माँ, ये लीजिए जेम्स जो गायू ने मांगे थे। क्या डुगू, अब तो मैं जा रही हूँ ना, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? और आप तो कल पहुंचेंगी ना? हाँ तो? नहीं, कुछ नहीं। डुगू, ये बहुत गलत बात है। बहुत भरोसा है मुझे कार्तिक पे, और तुम्हें भी होना चाहिए। उसने अपनी सच्चाई और अच्छाई हमेशा और हर बार साबित की है। हाँ, मैंने कब कहा कि मुझे उसकी वजह से चिंता है, बल्कि मुझे तो उसकी भी चिंता है। वो तीनों पहली बार वहाँ गए हैं। उस हिसाब से तो मैं भी पहली बार जा रही हूँ। हाँ माँ, पर आपकी बात और है। आप रहेंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। अगर ये जेम्स की बात नहीं होती ना, तो मैं भी साथ ही जाती ना। है तो वैसे तीनों समझदार, होशियार हैं, लेकिन फिर भी माँ होना चिंता तो लगी रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पल्लू से बांध के रखूं। लड़का हो या लड़की, जिंदगी के हर इम्तिहान के लिए रेडी रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। किया है तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? और वैसे भी डुगू, एक बात कहूँ, यहाँ मुझे उनकी चिंता हो रही है, लेकिन जब वहां जाऊंगी ना, वैसे ही वहां तुम्हारी चिंता होगी। इसलिए अपना ख्याल रखना। माँ, ये चेक कर लीजिए, गायू ने कहा था। एक मिनट। आपके बिना स्विट्जरलैंड जाना पड़ रहा है नैतिक। कभी सोचा नहीं था, ना ही मेरा मन है जाने का। मजबूरी नहीं होती तो कभी नहीं जाती। अब तो मेरे साथ साथ चीजें भी आपको मिस करने लगी हैं। कहाँ है आप नैतिक? रिलैक्स भैया, गला फट जाएगा। मुझे घूरने की बजाय अगर आप यहाँ की वादियां निहारेंगे ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। हैव अ ग्रेट डे। आपको बाद में मिलता हूँ। भैया का ढंग से ख्याल रखना। वो चाहे जितना मना करें, उन्हें खाना टाइम पर देना। वी नीड टू कीप हिम अलाइव एंड हेल्दी। और हाँ, एक काम कीजिए, एक कॉफी पिलाइए उन्हें। उन्हें कॉफी बहुत पसंद है। अक्षरा भाभी भी उनके लिए स्पेशली बीट करके बनाती हैं। ओके? यस सर। भैया, आई होप आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू अगेन, ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना भाभी नायरा नक्श। आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। मैं दूर जा रहा हूं, पर दूर हूं नहीं। हर वक्त हर चीज मेरी पहुंच के अंदर है, याद रखिएगा। मिस्टर नैतिक सिंघानिया को हम इस तरह कब तक बांध के रखेंगे? जब तक वो मेरा काम नहीं कर देते। एक बार अकाउंट नंबर दे दें और पेपर्स पर साइन कर दें, बस उसके बाद मैं तुम्हारे नैतिक सर को आज़ाद कर दूंगा। पर सर, हमने ना उन्हें बांध के रखा है, ना उन पे कोई पहरा है। ऐसे वो कहीं भाग ना जाए, और स्पेशली तब जब उन्हें ये पता चलेगा कि भाभी और बच्ची यहाँ ज्यूरिक में ही। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनके दिमाग में इतना डर बिठा दिया है कि वो इस एरिया की बाउंड्री से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और रही बात भाभी और बच्चों की, वो यहाँ किसी और ही पर्पस से आ रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ हैं या हो भी सकते हैं। इसलिए डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको कभी पता चल पाएगा कि मैं यहाँ हूँ? क्या आप मेरे पास आ पाएंगी मुझे यहाँ से ले जाने? क्या हम कभी एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को मिल पाएंगे कभी? बहू, बेटा तू सोच रही होगी ना कि तेरे जाने पे उदास होने की बजाय हम खुश क्यों हैं? पर बेटा, हम सच में बहुत खुश हैं।
एक तो कितने दिनों के बाद तू कहीं जा रही है, और दूसरी बात यह है ना बहू कि अगर तू वहां रहेगी ना तो नायरा और गायू को लेके हमें तसल्ली रहेगी। अक्षरा सब ले लिया ना, पासपोर्ट, वीजा, टिकट? हाँ हाँ छोटी माँ सब। और भाभी होटल डिटेल्स, वहाँ की करेंसी, वो सब भी ले लिया ना? सब रख लिया करिश्मा। आप लोग कोई लेने आ रहा है एयरपोर्ट पे या फिर खुद ही? पता नहीं, अब मैं एक बार फोन करके पूछ लूंगी। भाभी टेक केयर, संभाल के जाइएगा। और हाँ भाभी, हमें होटल का नेम और नंबर दे दीजिए, कई बार फोन नहीं लगता है तो कांटेक्ट करने के लिए दूसरा नंबर होना चाहिए ना। चाची मेरे पास सब कुछ है, आप चिंता मत कीजिए। नाक्ष, तुम तो पूरा दिन बाहर ही रहते हो, कांटेक्ट तो हमें ही करना है, क्यों भाभी माँ? हाँ ये भी सही बात है। एक मिनट रुको, मैं ही देती हूँ तुम। मैं फोटो ले लेती हूँ। आप प्लीज जल्दी चलिए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ 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 चलते हैं। बहू संभाल के जाना और पहुंचते ही फोन करना बेटा। हाँ बाय। आइए। ताई जी, ये देखो, ये मैं बोलना भूल गई। प्लीज ये वाली काउबॉय मेरे रूम के लिए लेके आना, बहुत बड़ी बात। थैंक यू। आइए माँ। अक्षरा, क्या हुआ माँ? हाँ आप कुछ नहीं, चलो। हाँ हाँ बस आ रही हूँ, कल सुबह पहुंच जाऊंगी। अरे हाँ, मुझे मामी का मैसेज आया था, वो कल सुबह यहाँ पहुँच जाएंगी। हाँ मुझे भी सेम मैसेज आया। ऐसा क्या है इस बैग में जो ये छोड़ ही नहीं रहा? मौका मिलते ही तलाशी लूंगी इसकी, शायद कुछ मिल जाए। चले आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन करवा के आओ ना, मैं यही रुकती हूँ। अरे तू भी चलो। मैं क्या करूँगी वहाँ के, आप लोग जाओ ना। अच्छा ठीक है, पर कहीं जाना मत। भाई दीप, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। चल मैं कहीं नहीं जाऊँगी, वैसे भी मुझे म्यूजियम के बारे में थोड़ा कुछ पता करना था। ठीक है। गॉड, चेकिंग हो रही है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। अरे तो आप लोग अपने बैग मुझे दे दीजिए ना, आप लोग जाइए, मैं पकड़ लूंगी। लाओ। तुम आओगी नहीं साथ में और बैग पकड़ के खड़ी रहोगी। ओके लो, ये संभाल के। चले? हाँ, तुम नहीं आ रही हो? वाह कितना ब्यूटीफुल है ये, बिल्कुल फेरी टेल जैसा, जैसा प्रिंस प्रिंसेस को। प्रिंस प्रिंसेस को साथ में बिठा था? हाँ क्या प्रिंस प्रिंसेस को? चलो। इसमें तो कुछ भी नहीं है, और शायद रूम में होगा। मैं इसके रूम की की रख लेती हूँ, भी टाइम मिलेगा जल्दी से जाके चेक कर लूंगी। नजर तो इसमें मुझे रखनी पड़ेगी, आखिर पता तो चले इसका इरादा क्या है। ये बैग मैं सिक्योरिटी के पास रख देती हूँ। हेलो जी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी तो बताइए क्या अच्छी खबर है। बताते हूँ, पहले सबको बुलाते रहूं। शौर्य, वर्षा बेटा, छोटी। जी माँ। क्या हुआ दीदी? नन्नू के रिहैब से फोन था, उन्होंने बताया कि कल नन्नू ने किसी भी तरह की जिद नहीं की, किसी को परेशान भी नहीं किया, खाना भी अच्छे से खाया और दवा भी ली समय पर।
किसी बाहर वाले के लिए ये खुशी शायद उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हमारे लिए है। हमारे लिए तो जैसे एक तरह की जीत है ये, है ना जी? बिल्कुल सही दीदी। गुस्सा दिखाने में तो जरा भी नहीं हिचकिचाती है और प्यार दिखाने में हिचकिचा रही है। क्या हो क्या गया है तुझे? ले, जो तू नहीं कर पा रही मैंने कर दिया। हाँ नमन, भाभी तो निकल गई गायू की एग्जीबिशन के लिए जेम्स लेकर, पर तुम इतना डिटेल्स में मुझसे क्यों सब कुछ पूछ रहे हो? जस्ट जनरली पूछ रहा हूँ बिकॉज आई एम कंसर्न्ड। कंसर्न फॉर व्हाट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम वहाँ केन्या में हो और ये लोग स्विट्जरलैंड में। तुम स्विट्जरलैंड के डिटेल्स जानकर क्या करोगे? अरे भैया को चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ यार। अगर भैया को चाहिए तो भैया भी तो भाभी से डिटेल्स ले सकते हैं ना। और वैसे भैया है कहाँ? भाभी कितनी परेशान है नमन। आई होप वहाँ सब ठीक है। हाँ करिश्मा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्टी की एज की हूँ? तुम मुझे ऐसे बहला रहे हो? मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है? तुम कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। नमन, why don't you understand? हम पास में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुके हैं जिसके लिए हमें घर वाले माफ कर चुके हैं। अगर आइंदा से गलतियां हुई ना, हमें कोई माफ नहीं करेगा। अमन, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो, लेकिन इस समय भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी I'll handle everything। और मैंने बोला ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। एवरीथिंग इज फाइन। भैया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इतना रोमांटिक वेदर है, इतनी सुंदर जगह है। नमन, एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ हो? अब यही हूँ केन्या में। तो केन्या में रोमांटिक मौसम? हाँ तो उसमें क्या हो गया? अब आदमी रोमांस तो कभी भी और कहीं भी कर सकता है ना। जरा तुम ही सोचो कि अफ्रीका की गर्मी में तुम और मैं साथ, और कोल्ड कोल्ड स्मूदीज, हो गया ना एकदम परफेक्ट रोमांस। हाँ अच्छा चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बाय। आने दो भाभी और बच्चों को, करने दो एग्जीबिशन। उनकी एग्जीबिशन से मेरे प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी वो कहाँ और हम कहाँ, इतनी दूर आकर क्या कर लेंगे वो? क्या फायदा हो सकता है कार्तिक का, जो पापा को ऐसे, जो भी है पता तुम्हें लगा के रहूंगी। शायद हमें यहाँ एग्जीबिशन के बहाने से लाने का भी उसका कोई प्लान नहीं होगा। होटल पहुंचते जैसे ही मौका मिलेगा उसका सामान, उसका फोन, उसका रूम सब चेक कर लूंगी, फिर पता तो चले कि पापा को लेके उसका प्लान क्या है। गायों को नियरली 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ पर, और वैसे भी मुझे अंदर तक जाने की परमिशन नहीं मिली। मैं वहाँ करूँ क्या? चलो कॉफी पीते हैं, चलो ना। अब क्या हो गया? अब तो पता लगा कर रहूंगा इस गुस्सेल चिड़िया की प्रॉब्लम क्या है। इसे पता नहीं, इतना अच्छा मौका मिला यहाँ पर रोमांस करने का, मिलने का। अब पता लगा कर रहा था चक्कर क्या है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सपनों वाला रोमांस। अब असली वाला, रियल वाला करना है। इश्क वाला लव, असली मोहब्बत, वो भी यहाँ ज्यूरिक। नायरा, अरे कहाँ थे तुम दोनों? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। कार्तिक, तुम्हारा बैग।
ऐसे ही 2 घंटे कर रहे थे, आधे घंटे में सारा काम हो गया। थैंक्स टू यू कार्तिक, आपने सारे पेपर्स इतनी अच्छी तरीके से सॉर्ट किए थे कि सारे जल्दी इशू हो गए। अब खाना खाने चले, बहुत भूख लग रही है। लेट्स गो। हाँ दीप चलो ना, यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट भी है, हिल्टन रेस्टोरेंट, वर्ल्ड का सबसे पुराना वेज रेस्टोरेंट। चलो लेट्स गो। हाँ चलो। इसका मतलब ये जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसका फोन तो चेक करना ही पड़ेगा, तभी पापा को लेके कोई क्लू मिलेगा। याद है अक्षरा, एक बार हमने यहाँ घूमने आने की सोची थी पर आ नहीं पाए थे। आपका कितना मन था कि पहाड़ियों में किसी कॉटेज में रहेंगे। आज यहाँ पहाड़ियां भी हैं, कॉटेज भी है, बस आप नहीं है साथ। यहाँ तक कि आपकी कोई दी हुई निशानी भी नहीं है। जो घड़ी आपने मुझे दी थी वो नमन ने पता नहीं कहां फेंक दी और उसकी जगह ये पहना दिया, जिसकी वजह से मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। लगता है उस घड़ी के साथ साथ मेरा अच्छा टाइम भी चला गया। अब तो बस एक ही उम्मीद है मन में अक्षरा, कि मेरे दिल की बात आप तक पहुंच जाए और आप यहां आ जाए। फिर शायद मेरा वक्त बदल जाए। अक्षरा चला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।